ये मेरी पहली गौशाला है। अब आप ये देखिए, जैसे हमने अपनी गौशाला में कोई हेल्पर हम अफोर्ड नहीं कर सकते रखना, तो यहाँ के सभी काम मैं ही करती हूँ। अब 50-51 गोवंश का काम अकेले करना, रात में मेरा भाई भी हेल्प कर देता है। तो ज़रूरी तो नहीं है कि 365 के 365 दिन मैं एकदम फ़िट हूँ, फिज़िकली फ़िट हूँ। मेरी भी तबीयत ख़राब होती है, मुझे भी बुखार चढ़ जाता है, या फिर थकान हो जाती है, सिर में दर्द हो जाता है, वीकनेस फील होती है, चक्कर आने को हुए रहते हैं। तो उस टाइम पे कई बार हम गौशाला का काम करने के लिए लेट हो जाते हैं। जैसे अगर मेरी तबीयत ख़राब है तो कई बार ऐसा भी हुआ कि रात के 12 बजे निकल रही मैं, जब मुझे थोड़ा सा ठीक फील हो रहा है कि अब चलो मैं गौशाला का काम कर दूँगी, तो रात के 12 बजे भी आके मैंने अपनी गौशाला के काम करने स्टार्ट करे हैं। उस दिन तो सुबह के 4 ही बज जाते थे गौशाला का काम निपटाने में, या अगर सुबह में तबीयत ख़राब है तो भी लेट हो जाता है आने में गौशाला। लेकिन मैं पूरे नियम से दोनों टाइम इनके नीचे से गोबर हटाती हूँ, इन्हें पानी पिलाती हूँ, इनको दोनों टाइम घास देती हूँ। अगर कोई बीमार हो जाता है उसका इलाज भी कराती हूँ, एक्सपायर हो गया उसका अंतिम संस्कार भी करवाती हूँ, चाहे मेरी तबीयत कितनी ही ख़राब क्यों ना हो। जिस टाइम पे तबीयत ख़राब होती है उस टाइम पे अगर नॉर्मली अगर काम 4 घंटे में निमट जाता है तो उस टाइम पे 6-7 घंटे भी लग जाते हैं, लेकिन मैं किसी भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रही। तो जो निगेटिव लोग हैं वो पता क्या करेंगे, वो उन्हें ये वाली चीज़ तो दिखने की नहीं कि इनको पल्ला जा रहा है, वो क्या कहेंगे, अरे इन्हें तो सुबह 5 बजे घास दे देनी थी, अरे इन्हें रात शाम की घास तो शाम 4 बजे ही दे देनी थी, और सुबह में एकदम सुबह 5 बजे जल्दी उठ के इनको घास चाहिए होता है। अच्छा, तो वो ना घास जिसकी तुम बात कर रहे हो ना, वो घास ना तुम्हारी गाय को चाहिए होता है, क्योंकि तुम्हें उससे ना दूध निकालना है, तुम उसको पाल नहीं रहे हो, तुम उसका शोषण कर रहे हो। तुमने उसे एक प्रोडक्ट की तरह अपने घर पे रखा हुआ है, जब तक वो तुम्हारे काम की है जब तक रखोगे, उसके बाद उसे बाहर सड़क पे पटक दोगे। उसे पालना मत कहो, ठीक है ना, उसे कहते हैं शोषण करना, यूज़ एंड थ्रो, वो कर रहे हो तुम, ठीक है। पालना इसे कहते हैं, जो मैं ये पाल रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ ना, इसे पालना कहते हैं। भले एक बार को मेरे बच्चों को घास टाइम से ना मिल रही हो, जिस टाइम इनको मिलनी चाहिए ना मिल रही हो, लेकिन फिर भी है ना, इसको पालना कहते हैं, क्योंकि इनके हर तरीके की सिचुएशन में इनके साथ मैं हूँ। इन अगर बेचारे बच्चों को एक दिन के लिए ज़बान दे दी जाए और इनसे पूछने लगे कि ये मेरे पास आने के बाद कैसे फील कर रहे हैं, तो मैं बताती हूँ ये कैसे फील कर रहे हैं। माँ, जब हम सड़क पे थे ना माँ, हम इधर उधर सिर्फ घास और पानी के लिए इधर उधर हम भटक रहे थे, हम इधर उधर देख रहे थे कि कोई हमें घास दे दे, पानी दे दे, कोई रोटी दे दे। माँ, हमारे ना डंडे बजाए जाते थे। माँ, कुछ तो ऐसे नीच थे ना, वे हमारे ऊपर ना भल्ले ही मार देते थे, कुछ तेजाब छिड़क देते थे। माँ, हमें टाइम से क्या, हमें तो दिन में एक दिन का भी घास का नहीं माँ मिल पा रहा था, हम तो कूड़ा खा खा के अपना पेट भर रहे थे, और उसमें भी लोग बाग कह देते हैं कि इनके तो पेट छके हुए हैं। माँ, हमें ही पता कि हम कूड़ा खा खा के, पन्नियाँ चबा चबा के हमने अपने पेट तक ख़राब कर लिए, लेकिन माँ क्या करें, भूख तो सबको ही लगती है, हमें भी लगती है। जब हमें खाने को सही चीज़ नहीं मिलने की, तो हमें जो भी सामने दिखता है हम वही चबा जाते हैं। माँ, हम क्या करें। ऐसे बच्चों को मैंने अपने यहाँ पे रखा हुआ है। अब आप नीच लोगों की हरकतें सुन लो, अरे इसने तो इन्हें भुक्का मार रखा है, अरे तू इतनी बड़ी दयावान बन रही तो तू आके घास डाल दे, तुझे किसी ने रोका है, तो सेवा है ना तेरी ना मेरी, हम सबकी है, सबको मिलके करना चाहिए। भाई, मैं अकेली लड़की, जितना मेरे से हो रहा है उससे कई गुना कर रही हूँ, तुम्हारे जैसे ढोंगियों से मैं बहुत गुना बढ़िया हूँ। जो एक उस गौ माता का